श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल का जो दिन है ना, वो बहुत ही ज्यादा विशेष दिन होने वाला है। कल है सोमवती अमावस्या, जो कि साल की पहली सोमवती अमावस्या है। और इस अमावस्या का महत्व इसलिए भी बहुत बड़ा है क्योंकि चैत्र नवरात्रों से पहले पड़ने वाली जो अमावस्या है वो सोमवती अमावस्या है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में बताया था कि सोमवती अमावस्या के दिन जितने भी ग्रह होते हैं वो सबके सब मिलकर के भगवान शिव का अनुमोदन करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। और इस दिन किया गया आपका एक उपाय आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा निश्चित रूप से करता है। तो कल के दिन आप सभी लोगों को अमावस्या के दिन, जो कि सोमवती अमावस्या है, पितृ स्वधा वाला उपाय एक चावल के दाने से करना होगा। आपके घर में जितनी भी परेशानियां हैं, दुख तकलीफ कष्ट, कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, वो सारी समस्याएं आपकी आज के इस उपाय से खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। आप सभी को पता है कि जो अमावस्या होती है वो पितरों को समर्पित होती है। और काफी लोगों का ये भी सवाल आया कि भैया ये जो सूर्य ग्रहण हो रहा है इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण का भारत के अंदर जिस जगह पर आप रहते हैं वहां पर उसका कोई प्रभाव नहीं है। आप निश्चित रूप से इस वाले उपाय को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय होगा वो होगा पितृ स्वधा वाला उपाय। काफी सारे लोग इस बात से भी कंफ्यूज्ड है कि भैया ये स्वधा वाला उपाय तो एकादशी के दिन किया जाता है। नहीं, ये दोनों दिन के लिए बताया गया था। जो स्वधा शब्द है वो माता पार्वती की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। और जब आप एकादशी के दिन इस उपाय को करते हो तब चावल का दाना काम में नहीं लिया जाता है ना, ये चीज ध्यान रखना। और वहां पर 3 बार स्वधा शब्द का प्रमाण होता है। यहां पर आपको क्या करना है कि अगर आपके जीवन के दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, है ना, परेशानियां एक के बाद आपके जीवन में आती चली जा रही हैं, या फिर किसी ने आपको बोल दिया कि आपके घर में पितृदोष है ना, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई पितृदोष होता है ना तो उसके काफी सारे लक्षण होते हैं। घर में मंगल कार्य नहीं होते, किसी की उन्नति नहीं होती है, बात बात पर कलेश होता रहता है, कोई ना कोई परेशानी आकर के खड़ी हुई रहती है ना। तो आप सभी लोगों को इस वाले उपाय को किस तरीके से करना है इस सोमवती अमावस्या के दिन ध्यान से सुनिएगा। आपको लेना होगा एक चावल का दाना। सभी को करना है ये, जिसके घर में परेशानी हो या ना हो सभी को एक चावल का दाना आपको लेना है। और इस एक चावल के दाने को, जिसको आपको पूर्ण लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए, अपने दाहिने हाथ की हथेली पर आपको इस चावल के दाने को रख लेना है। इजीली रख लोगे। रखने के पश्चात आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, ये चीज ध्यान से सुनिएगा, पानी पीने का स्थान जिसे परिंदा भी कहा जाता है। अब काफी सारे लोगों के घर में परिंदा नहीं है, वो परेशान रहते हैं कि भैया कैसे करें। तो आपके घर में आरओ सिस्टम तो लगा होगा, है ना भैया, या तो परिंदा होगा जहां से सब लोग पानी पीते हैं या फिर आरओ सिस्टम लगा होगा। तो पूज्य गुरुजी ने कहा उस आरओ सिस्टम से आपको, जो आपने हाथ पर एक चावल का दाना रखा है, उससे आपको टच करना है। टच करके आपको अपने पूरे घर में ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए घूम जाना है अमावस्या के दिन, ठीक है। अब जब आप इसे पूरी तरीके से घूम लोगे, घूमने के पश्चात इस एक चावल के दाने को लेना और 1 लोटा शुद्ध जल लेना। तांबे के कलश में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना, ठीक है ना। और साथ ही साथ 1 दीपक गाय के घी का, गोल बत्ती का, ठीक है। इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा पाठ करना है वो पहले कर लेना। जिस चावल के दाने को हथेली में लेकर के आपने अपने घर के कलश से, जो कि पितरों का स्थान होता है, परिंदे से टच करके यहां पर लेकर के आए हो ना, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब जल समर्पित कर देंगे, आपके दाहिने हाथ में जो भी चावल का दाना है, उस चावल के दाने को इसी तरीके से रखे हुए आपको 5 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा 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 स्वधा, ठीक है। एकादशी के दिन जब करते हैं तब 3 बार बोला जाता है। यहां पर 5 बार आपको स्वधा शब्द का स्मरण करके इस चावल के दाने को शिवलिंग के ठीक ऊपर शीर्ष पर आपको समर्पित कर देना है।
समर्पित कर देने के पश्चात बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि मेरे घर में किसी भी तरीके का पितृदोष है जिसकी वजह से घर में कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, सुख शांति समृद्धि नहीं है, क्लेश होता रहता है, धन नहीं आ रहा है, काफी सारी समस्याएं हैं, महादेव मेरी इस समस्या को खत्म कीजिए। ऐसी कामना करने के पश्चात जब आप वापस जाएंगे तो शिवलिंग की चौखट पर आपको उस एक दीपक को जला करके अपने घर पर वापस आ जाना है। इस अमावस्या के दिन करके देखिएगा, चाहे कैसा भी पितृदोष क्यों ना हो, समाप्त हो जाता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए दूसरा वाला जो उपाय है ना, मैं हर अमावस्या के दिन बता देता हूं, और ये तो सोमवती अमावस्या है, इस दिन के लिए आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए अगर आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, बहुत बुरा समय आपका चल रहा है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही है, उन्नति नहीं हो रही है, आपके जीवन में आप उन्नति नहीं कर पा रहे हो, है ना, या फिर किसी भी काम को बनाने के लिए, आपके मान सम्मान में वृद्धि के लिए इस छोटे से उपाय को कीजिएगा। आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। चले जाओगे, पीपल के पेड़ के पास जाने के पश्चात आपको यहां से थोड़ी सी पीपल की जो ये छाल होती है ना, इस छाल को खुरच करके लेकर के आ जाना है, और घर पर ला करके इसे पीस करके छान करके इस तरीके से पीपल की छाल का पाउडर आपको बना लेना है। बना लोगे, बना लेने के पश्चात आपको इस पीपल की छाल का पाउडर लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा, है ना, और इसी के साथ में आपको लेना होगा एक दीपक। ठीक है, दीपक जो तैयार करोगे गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक तैयार करना, और इन सभी को लेकर के आपको कहां पर जाना होगा, ध्यान से सुनिएगा, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर जो भी चढ़ा हुआ है ना, उसे सबको साफ कर देना। साफ कर देने के पश्चात जो ये आपने पीपल की छाल का चंदन लिया है ना, इस पीपल की छाल का चंदन लेना और इसे शिवलिंग के पूरा, ये जो ऊपर ऊपर का लिंग है ना, इसके ऊपर आपको अच्छे से इसका अभिषेक करना है, पूरे पर अच्छे से लगा देना है, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। किनके नाम से, पिपलेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए यहां पर लगा देना। लगा देने के पश्चात बाबा से विनती करना, अपना नाम और गोत्र बोल करके कामना करना कि मेरा जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, जिस कार्य में हाथ डाल रहा हूं सफलता नहीं मिल रही है, बहुत दुख में कष्ट में जीवन बीत रहा है, बाबा मेरी परेशानियों को दूर कीजिए। ऐसी कामना करने के पश्चात इस शिवलिंग पर से थोड़ा सा ये जो पीपल का चंदन आपने लगाया है ना, इसे निकाल करके किसी भी एक कटोरी में आप इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के पश्चात जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उससे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए पिपलेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित कर दीजिएगा। समर्पित कर देने के पश्चात जो आपने ये चंदन निकाला है ना, इस चंदन की एक बिंदी अपने मस्तक पर और एक बिंदी अपने कंठ पर लगा करके आपको मंदिर से बाहर निकलना है। बाकी का चंदन अपने साथ में ले लेना। जब भी किसी कार्य के लिए जाए आपको ये चंदन लगा करके ही घर से बाहर निकलना है, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और जो आपने एक दीपक लिया है, इसे आते समय पर आपको शिवालय की चौखट पर लगा करके जरूर आना है, अपनी कामना कह करके। ध्यान रखना इसके नीचे कोई ना कोई आसन जरूर लगाइएगा, गेहूं के दाने, चावल के दाने वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हो गया दूसरा उपाय जो कि आपकी किस्मत को चमकाने वाला उपाय है। तीसरे नंबर का जो उपाय है ना, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है ना, किसी भी तरीके से व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, व्यापार घाटे में जा रहा है, काफी सारी आपने कोशिश कर ली लेकिन कर्जा कम नहीं हो रहा, तो धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं ना, अमावस्या के दिन घर की जो माताएं बहनें हैं उन्हें ये उपाय करना है अपने ही घर पर। देखिए आपको क्या करना है, एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। पितरों के लिए जो लगाया जाता है वो लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है, पितरों के नाम से इस उपाय को करना है। ठीक है, तो आपको एक लंबी बाती का दीपक लेना है और इसके अंदर भरना होगा आपको घी। ध्यान रखना, पितरों के लिए जब भी आप घी काम में लेना तो या तो तेल ले लो, वरना घी लो तो गाय का लेना। भैंस का घी पितरों के दीपक में गलती से भी काम में मत लेना। ठीक है, या तो गाय का घी ले लो, नहीं तो सरसों का तेल, कड़वा तेल, तिल का तेल, किसी का भी ले लो। ठीक है, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा एक सिक्का लक्ष्मी के तौर पर, चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो आपको मिल जाए वो ले लेना। जो सिक्का आपने लिया है ना, इस सिक्के को आपको इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक है, और अमावस्या के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को, ठीक है, जब भी आपके घर की स्त्री माता बहन जो भी है नहा धो ले, उसके पश्चात आपको जाना होगा
अपने ही घर में जहां पर भी तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है, सबसे पहले आपने जो एक दीपक लगाया है यहाँ पर लंबी बाती का ना, उसे आपको प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख आपको किधर की तरफ रखना है, दक्षिण दिशा में, पितरों के नाम से। ये चीज ध्यान रखना है ना, पितरों के नाम से आपको यह दीपक यहाँ पर लगाना है। और जो कलश में आपने एक सिक्का डाला था, उस पूरे के पूरे कलश को आपको तुलसी जी की जड़ों में आपको समर्पित कर देना होगा सिक्के के साथ ही। जिस घर की स्त्री माता बहन इस तरीके से उपाय कर लेती है ना, उसके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाती है। जितने भी धन नहीं आने के कारण होते हैं ना, वो सबका खात्मा हो जाता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।